नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम संस्कृत की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखेंगे, संस्कृत भाषा और व्याकरण। तो संस्कृत भाषा में व्याकरण क्या होती है और भाषा क्या होती है, हमने ये सीखना है। भाषा, सबसे पहले हम देखेंगे भाषा। भाषा क्या होती है? वह साधन अथवा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझ सकते हैं। भाषा के दो भेद हैं। नंबर 1, लिखित भाषा, मौखिक और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में हम क्या करते हैं? लिखकर समझाते हैं। मौखिक में बोलकर और सांकेतिक इशारों से। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बोल नहीं पाते हैं, लिख भी नहीं पाते हैं, तो वो इशारों से समझाते हैं अपनी बातें। गूंगे होते हैं तो वो भी तो समझाते हैं अपनी बातें, समझाते हैं ना, कैसे? इशारों से। तो सांकेतिक भाषा जो है वो वही है जिसमें हम संकेतों से अपने विचारों को समझाते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भी भाषा को, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, हर भाषा में व्याकरण होती है। इंग्लिश में हम उसको ग्रामर बोल देते हैं, संस्कृत में हम उसको व्याकरण बोल देते हैं, हिंदी में उसको व्याकरण बोलते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और पढ़ना सीखते हैं। शुद्ध रूप में, वैसे तो हम भाषा बोलते हैं, लेकिन जो भाषा का शुद्ध रूप है वो हम किससे सीखते हैं? व्याकरण से सीखते हैं। अब व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे सूक्ष्म मतलब छोटी, सूक्ष्म माने छोटी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं हो सकता, विभाजन का मतलब जिसको हम और तोड़ नहीं सकते, वो वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब वर्ण के भेद कितने हैं? वर्ण के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं वर्ण के? 2 भेद। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है? स्वर, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ स्वतंत्र वर्ण होते हैं जिनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वही स्वर कहलाते हैं। जैसे अ बोलने में हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, किसी वर्ण की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास कितने स्वर हो गए? 11 स्वर। कितने हो गए हमारे पास? 11। अब स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के 3 भेद हैं, यानी कि हम स्वर को 3 अलग अलग भेदों में बांटते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व, अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में कम से कम समय लगता है। ये जो ह्रस्व स्वर है ना, इनको बोलने में कम से कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री और री। ये 5 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर से दुगना समय जिनको बोलने में लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। आ,
ई, ऊ और री। अब देखिए ये भी आपको री दिखाई दे रहा है, ये भी आपको री दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। ये री है और ये री। ठीक है, तो ये 4 हमारे दीर्घ स्वर हैं। और तीसरा नंबर है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय जिनको बोलने में लगता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। ठीक है, इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? वो वर्ण जो बिना स्वरों की सहायता के ना बोले जाएं, यानी कि जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाए। यहाँ हाईलाइट कर दो इसको। वह वर्ण जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सके उसे व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन के भी 3 भेद हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। फिर से देखते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म में क्या भेद होता है? स्पर्श व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में स्पर्श करती हैं। अब स्वर तंत्रियां क्या होती है? हमारे मुख के अंदर जो हिस्से हैं ना, हमारे मुख के हिस्से हैं अंदर, वो आपस में रगड़ खाते हैं, आपस में स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। क से लेके म तक, क से लेके म तक सारे के सारे स्पर्श व्यंजन हैं। अब क से लेकर मैं तक के व्यंजन को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 कवर्ग, नंबर 2 चवर्ग, नंबर 3 टवर्ग, नंबर 4 कौन सा है बताओ आप? ट के बाद कौन सा वर्ग आता है? तवर्ग। फिर नंबर 5 पवर्ग। कवर्ग में क, ख, ग, घ और ङ। चवर्ग में च, छ, ज, झ और ञ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। उसी प्रकार से तवर्ग में त, थ, द, ध और न। फिर बच गया पवर्ग, प, फ, ब, भ और मै। तो ये सारे के सारे कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद आए अंतस्थ व्यंजन। कौन से आए? अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिनके उच्चारण में जीभ, जो हमारे मुख के अंदर जीभ है, वो मुख के विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करती है। मुख में ही अलग अलग स्थानों पर स्पर्श करती है, जैसे हमारी मूर्धा होती है, तालु होती है, दंत होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर जब हमारी जीभ टच करती है तो अंतस्थ व्यंजन बोले जाते हैं, जैसे य, र, ल और व। ठीक है, अब बच गए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु। अब जो व्यंजन और स्वर हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं? हमारे अंदर से आती है, जो हवा होती है ना, वो हमारे मुख के विभिन्न भागों में टच करती है, स्पर्श करती है, तभी अलग अलग स्वर और व्यंजन बोले जाते हैं। तो उसी प्रकार से ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो हमारे मुख से निकलने वाली वायु घर्षण के कारण ऊष्म हो जाती है, मतलब ज़्यादा घिसती है जब, तो वो वायु गर्म हो जाती है। ऊष्म मतलब गर्म हो जाती है, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब जैसे श, श, स और ह। देख, आप बोल के देखना इनको। श, स, स और ह। पता चल रहा है ना? हवा जो है वो ज़्यादा घर्षण कर रही है, स की आवाज़ आ रही है ना, घिसने की आवाज़ आ रही है, तो हवा जो है गर्म होके निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन
कहते हैं। तो आज के लेसन से हमने क्या सीखा? भाषा, व्याकरण, वर्ण, स्वर और व्यंजन। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। तो इसमें आपको घर से क्या करना है? हम घर से आप लिखोगे भाषा की परिभाषा, भाषा किसे कहते हैं, फिर व्याकरण की परिभाषा, वर्ण के भेद, स्वर के भेद, व्यंजन की परिभाषा और व्यंजन के भेद, ये आपने गृह कार्य में करना है।